नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यानी कि 1 अक्टूबर है और जानते हैं 1 अक्टूबर को आज सब ने अपने मत का इस्तेमाल किया होगा, यानी कि इस लोकतंत्र के पर्व ने जानकारी ली होगी किस किस जगह कितनी कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई, लोग कहाँ कहाँ से ज़्यादा निकले, कहाँ कहाँ से नहीं। पर अभी तक जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं कि ओवरऑल अगर टर्न आउट देखें वोटिंग का तो वो फिलहाल 65.48% हुआ। कहाँ पर कम हुई कहाँ पर ज़्यादा हुई ये भी आपके समक्ष में रखना चाहेंगे। पर सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में था एरिया वो छंब कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। वहीं पर अगर बात करें सबसे ज़्यादा वोटिंग जो मतदान हुए हैं छंब एरिया में हुए, जहाँ पर 77.35% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। वहीं पर अगर बताना चाहेंगे आपको पूरी जो डिटेल हमारे पास है, और पहले ही हमने आपको बता दिया था बताना चाहेंगे करना की बात करें 66.3%, वहीं तरेगाम की बात करें 62.27%, कुपवारा की बात करें 59.68%, लुलाब की बात करें 61.22%, हंडवारा की बात करें 69.6%, वहीं पर अगर बात करें लंगेट की तो 59.81%, सोपुर की बात करें 41.44 यानी कि 44% जो हुए हैं। साथ ही साथ रफियाबाद की बात करें 58.39%, उड़ी की बात करें 64.81%, बारामूला की बात करें 47.95%, गुलबर्ग की बात करें 64.19%, वहीं पर अगर बात करें वगोरा खीरी की बात करें 56.43% सॉरी। उसके साथ साथ पटन की बात करें 60.87%, सोनावाड़ी की बात करें तो 65.56%, बांडीपुरा की बात करें 58.6%, गुरेज की बात एसटी की बात करें 75 यानी कि 99% 89 जिसे बोलते हैं। उसी के साथ उधमपुर वेस्ट की बात करें तो उधमपुर वेस्ट में 73.2%, उधमपुर ईस्ट की बात करें 74.7%, वहीं पर चनैनी की बात करें तो 73.79%। उसके साथ साथ बात करें रामनगर जो कि एससी की बात करें तो 70.38%, बनी की बात करें 71.24%, बिलावर की बात करें 69.64% वोट जो लोगों ने वोटिंग की है। बसोली की बात करें 67.24%, वहीं पर अगर जसरोटा की बात करें, जसरोटा भी काफ़ी सुर्खियों में था कैंडिडेट्स को लेकर, तो जसरोटा से 71.79% वोटिंग हुई है। कठुआ एससी की बात करें 71.49 जो प्रतिशत हुई है। हीरानगर की बात करें 71.18 हुई है। रामगढ़ की बात करें एससी की 73.1%, सांबा की बात करें 71.16%, विजयपुर की बात करें 73.5%, वहीं पर अगर बात करें बिश्ना एससी की तो वहीं पर आप देख रहे हैं 72.75%, सुचेतगढ़ की बात करें 68.2%, वहीं पर आरसपुरा जम्मू साउथ जो काफ़ी हार्ड सीट माना जा रहा था, काफ़ी विवादों में थी ये सीट 61.65%। बाहू की बात करें तो बाहू पर लोग कम बाहर निकले हैं 57.7%, वहीं पर अगर बात करें जम्मू ईस्ट की 60.21% हुई है। नगरोटा की बात करें 72.94% जो लोगों ने वोट कास्ट किया है। वहीं पर अगर बात करें जम्मू वेस्ट की तो जम्मू वेस्ट में भी कम जो वोटिंग का आंकड़ा आ रहा है 56.31%, जम्मू नॉर्थ की बात करें 60.79%, मड़ एससी की बात करें तो 76.1%, वहीं पर अखनूर की बात करें एससी की 76.28% और सबसे ज़्यादा छंब में 70.35% जो वोटिंग हुई है, यानी इस बार लोगों ने जमकर वोट किया है। वहीं पर अगर बताना चाहेंगे जो मुकाबला है कुल मिलाकर अगर बात करें तो 5 बजे तक 65.48% जो वोटिंग हुई है, जो आज यानी कि 40 कंस्टिट्यूएंसी जिसमें 24 जम्मू के निर्धारित है, यानी जम्मू के अंतर्गत आती हैं आज, और साथ ही साथ ये आज इस पर वोटिंग हुई है। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको कि अब इन नेताओं की कई तो ऐसे नेता हैं जिनकी जो सियासी जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे लगातार जो सुर्खियों में आ रही थी कि कहां कहां से कौन कौन होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने हम रखना चाहेंगे। कौन कौन से कैंडिडेट अगर बात करें तो
काफ़ी ऐसे एरिया थे जो लगातार जो यानी कि सुर्खियों में आ रहे थे, जिसमें अगर बताना चाहेंगे छंब की भी बात करें तो छंब में काफ़ी आपने देखा विवाद देखने को सामने आया, और जिसमें जो लोग थे जो इस समय छंब एरिया में जिन्होंने अपना इस भागीदारी रखी है, मलकीत कुमार बहुजन समाज पार्टी के, नरेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट निर्दलीय, प्रवीण कुमार जो कि इंडिपेंडेंट थे, उन्हीं के साथ अगर बात करें राजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी के थे, सतीश शर्मा इंडिपेंडेंट खड़े हुए, सुरेंद्र कुमार इंडिपेंडेंट। वहीं पर अगर बात करें तो कांग्रेस के जो ताराचंद हैं, वो भी ताराचंद है इंटरनेशनल कांग्रेस की तरफ से, विजय कुमार जम्मू एंड कश्मीर पैंथर पार्टी से, ये लोग जो थे छंब जो एरिया से जो इस समय खड़े हुए थे। उसी के साथ अगर बात करें अखनूर की, तो अखनूर में जो कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल कांग्रेस के अशोक कुमार, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको चितर मनु जी जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। उसी के साथ अगर बात करेंगे आपको तो मोहनलाल भगत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं, और मुकाबला जो है तिकोना नजर आ रहा है। वहीं पर अगर बात करें मड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो मड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से सुरेंद्र भगत भारतीय जनता पार्टी के, और मुलाराम जी का जो है काफ़ी ये कहेंगे कि उनका यानी कि इस समय जो बात आ रही कि मुलाराम और आप टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं पर अगर बात करें जम्मू नॉर्थ की, तो जम्मू नॉर्थ में अजय कुमार सडोत्रा जो कि एनसी की तरफ से हैं, अजय सिंह सैनी जो इंडिपेंडेंट है, आकाश सिंह सलातिया इंडिपेंडेंट, अमित कपूर जो कि इंडिपेंडेंट है, बद्रीनाथ बीएसपी से है, दर्शन कुमार मगोत्रा जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, कुलदीप कुमार राव जो हैं ये इंडिपेंडेंट है, कुशल शर्मा इंडिपेंडेंट है, महेश्वर सिंह मनहास है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, मोहित नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के, नरेश कुमार चिब जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी भीम के हैं, ओम प्रकाश गुप्ता इंडिपेंडेंट है, प्रियंका शर्मा इंडिपेंडेंट, रवि दत्त इंडिपेंडेंट है। वहीं पर अगर बात करें श्यामलाल शर्मा भाजपा के हैं, शिवदेव सिंह जी इंडिपेंडेंट है, सुनीता तुर्की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन की तरफ से ये समय मैदान में उतरे हैं। और वहीं पर अगर बात करें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बलबीर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उन्हीं के साथ अगर बात करें जो कड़ा मुकाबला होगा इनका, वहीं पर अगर बात करें तो जसवंत सिंह इंडिपेंडेंट जो कि उतरे हैं चुनावी मैदान में, जोगिंदर सिंह जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, सतपाल जो है समाजवादी पार्टी के हैं। उसी के साथ अगर बात करें शब्बीर चौधरी जो हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, शाह मोहम्मद इंडिपेंडेंट है, शेख मोहम्मद जो है बहुजन समाज पार्टी से हैं। और उसी के साथ अगर बात करें तो वहीं पर दविंदर सिंह राणा, जिनका नाम हमारा दविंदर सिंह राणा जो भारतीय जनता पार्टी से नगरोटा से हैं। अब देखना ये है कि आज लगभग 65 पॉइंट यानी कि लोगों ने, जनता ने वोटिंग तो की, कई जगहों पर तो लोगों ने यानी कि जमकर वोटिंग की है, यानी 65.48 कुल मिलाकर है। पर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं लोगों ने कम निकले हैं बाहर और कम वोटिंग की है। और सबसे कम अगर बात करें तो 41.44 सोपुर की बात करें। वहीं पर जम्मू वेस्ट की बात करें जहाँ पर लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि लोग ज़्यादा निकलेंगे, वहाँ पर भी कम लोग निकले हैं। यानी कि जम्मू वेस्ट की अगर बात करें वहाँ पर 56.31% है। और वहीं पर अगर बात करें बहू की 57.7% लोग जो निकले हैं बाहर घरों से वोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि आज इन नेताओं की जो किस्मत है वो आज इस बैलेट बॉक्स में बंद हो चुकी है। और इसका जो रिज़ल्ट होगा, परिणाम जो होंगे वो 8 अक्टूबर को होने वाले हैं। किसके यानी कि किसके ऊपर जनता ने विश्वास जताया। पर कई सारी ऐसी खबरें हम तक भी आ रही थी, वीडियोस भी आ रही थी। हमने बार बार अपनी जनता से कहा कि आप पावरफुल हैं, आपके पास एक ताकत है, वोट की ताकत। क्योंकि उसके बाद शायद आपको 5 साल के बाद मौका मिला या 1 दशक के बाद जो इस बार हमें मौका मिला है। तो ये ज़रूर कहा था, हमने पहले ही कहा था, काफ़ी सारी वीडियोस हमारे पास आ रही थी कि कहीं पर काफ़ी लोगों को बहलाया जा रहा था वोट के माध्यम से। पर लोगों का अपना फैसला था, लोगों ने समझदारी करनी है। क्योंकि ज़रूर कहेंगे आप जम्मू नॉर्थ की बिल्कुल हमने बताया, आपको पूरी डिटेल बताई है, जहाँ पर बड़े बड़े जो नाम है फ़िलहाल ये ज़रूर कहेंगे जम्मू नॉर्थ से संजय मनहास जी, वो भी आपको बताते हैं जम्मू नॉर्थ से कितनी यानी पोलिंग हुई है, ये हम आपको बता रहे हैं। जम्मू नॉर्थ में अगर बात करें 60 पॉइंट यानी कि 60.79% जो वोटिंग हुई है जम्मू नॉर्थ से।
पर कई कई जगहों पर तो लोगों ने जमकर वोटिंग किया, यानी कि लोगों ने दिल खोल कर वोटिंग किया। सबसे बात जो है छम की बात आ रही, जहाँ पर 77.35%। और उसके बाद अगर बात करें काफ़ी सारे उसके बाद अगर बात करें अखनूर में भी लोगों ने जमकर, मढ़ में भी लोगों ने जमकर, जो एससी है रिजर्व है, और अखनूर की बात करें जमकर लोगों ने वोटिंग की है। चलिए जमकर वोटिंग तो की है, अब देखना ये है इस वोटिंग के जो नताइज आएंगे, नतीजे रिजल्ट आएंगे 8 अक्टूबर को, वो किसकी झोली में जनता ने अपना प्यार दिया होगा, किसको अपना आशीर्वाद दिया होगा। अनिल कुमार कह रहे हैं जम्मू साउथ की, बिल्कुल अनिल कुमार जी, हम जम्मू साउथ की भी आपको बताते हैं। जम्मू साउथ नहीं, आरसपुरा साउथ है वो, जम्मू आरसपुरा जम्मू साउथ 61.35%। ये हम बताना चाहेंगे आरसपुरा जम्मू साउथ है, जहाँ पर आपने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह राणा जी हैं और रमन भल्ला इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 61.65% जो है वोट पड़े हैं। मैम नगरोटा, जी नगरोटा से भी बता रहे हैं आपको, पहले मैं सारा कुछ बोल चुके हैं हम, तो फिर भी चलिए अपनी जनता ने बोला तो हमारा कर्तव्य है आप तक बताना। बिल्कुल नगरोटा की अगर बात करें तो नगरोटा में 72.94, नगरोटा में भी काफ़ी लोगों ने दिल खोल कर वोटिंग इस लोकतंत्र के पर में हिस्सेदारी दी है। बिल्कुल नगरोटा में 72 यानी कि 72.94% जो कि नगरोटा में वोटिंग हुई है। जी बहू में भी बताते हैं हम आपको, बहू में जो बहू की बात करें तो जम्मू उधमपुर बहू की 57.7, बहू से कम वोटिंग हुई है, यानी 57.07% हुई है यहाँ पर एग्जिट पोल। बिल्कुल अल्ताफ़ चौधरी जी, हम इस समय कुछ भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें भी गाइडलाइंस का पालन करना होता है, जो हमें फॉलो करना होता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया, और 5 तारीख तक हम कोई भी एग्जिट पोल नहीं बता सकते हैं फ़िलहाल। आज वोटिंग खत्म हुई है, जो भी होगा आपके समक्ष हम ज़रूर लेके आएंगे, पर जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रख सकती है, क्योंकि जनता इस समय पावरफुल थी। आज जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, अब कुछ भी होगा वो जनता ही उसकी जिम्मेदारी होगी, ना हमारी होगी ना किसी और की होगी, क्योंकि जो भी होगा, जिसके सर पर भी जनता ने प्यार अपना बरसाया होगा, तो वो जनता की जिम्मेदारी होगी किसे प्यार बरसाया किसे नकारा है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू में जम्मू हमने टोटल बताया 65 पॉइंट, आपको बताया कि 65 पॉइंट जो कि 448 हुई है, और कुल मिलाकर जो आपको अलग अलग एरियाज़ की हमने बता दी है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे हम आपको कि आरसपुरा की परसेंट है। जी आरसपुरा की बताते हैं, आरसपुरा साउथ की बता रहे हैं ना, 61.65। अजीत सिंह जी 61.65% जो है आरसपुरा साउथ में हुई है। और सुचेतगढ़ की बात करें तो इससे ज़्यादा आरसपुरा साउथ से जो सुचेतगढ़ में ज़्यादा हुई है, वहाँ पर 68.2% हुए है, यानी लगभग 7 से 8% ज़्यादा वोटिंग हुई है सुचेतगढ़ में। यानी जम्मू आरसपुरा साउथ से बात करें तो सुचेतगढ़ में ज़्यादा लोगों ने बाहर आकर अपने मत का इंतज़ाम यानी वो किया है। थैंक यू अजीत सिंह जी होकर वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल लोगों भी परेशान हैं, हमने देखा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। चलिए कोई नहीं, हम जल्दी चीज़ों को भी लाएंगे। बिश्नाह की भी आपको बताते हैं, बिश्नाह के लोगों ने भी शायद काफ़ी जमकर इसमें हिस्सेदारी दी है। और बिश्नाह की अगर बात करें तो बिश्नाह भी हमारे पास आ चुका है, जो बिश्नाह की बसोली बिश्नाह एससी है, यहाँ पर 72.75%। सुरेश कुमार जी 72.75% बिश्नाह जो रिज़र्व है एससी सीट है यहाँ पर, और जिसके डॉक्टर राजीव भगत हैं, और उसके बाद नीरज कुंदन है, प्रेम डोगरा हैं जो खड़े हुए हैं। बिल्कुल उधमपुर का जी बताते हैं, उधमपुर का कहाँ का कह रहे हैं, उधमपुर वेस्ट का जी संदीप सिंह जी, उधमपुर वेस्ट का जो है 73.2%, और उधमपुर ईस्ट की अगर बात करें 74.7%। यहाँ पर भी लोगों ने जमकर जो कि की है वोटिंग की है। चलिए अपनी जनता का फैसला होगा, अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय आज हो चुका है। 10 सालों के बाद आपने भी वोटिंग की है। बिल्कुल जी अजीत सिंह जी, हमने भी वोटिंग की और पूरे दिल से की है, जो क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, और उस राइट का हमने इस्तेमाल किया है बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। जो हमें अच्छा लगा हमने वहीं पर उसी बटन को दबाया। हार जीत मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि हमने जिसे वोट दिया है हमने दिल से वोट दिया है। जी संदीप जी
चलिए ये आपका व्यक्तिगत है, कौन जिंदाबाद है कौन ये आप कह सकते हैं। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे 10 सालों के बाद हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को मौका मिला है और उस मौके का आज आपने ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि आज के दिन हम अगर बताना चाहेंगे कि तीसरे फेज़ की मतदान थे और आज ये मतदान हो चुके हैं। वो पिटारा, जिस पिटारे में जितने भी प्रत्याशी हैं उनके जो किस्मत है वो वहाँ पर बंद हो चुकी है। जमुनार से हमने आपको बताया तो सही सर, जमुनार से 60.79% यानी 60.79% हुए हैं ये जमुनार के, आपको सब बताया, फिर से रिपीट आप कर रहे हैं। तो फिलहाल चलिए हम ये भी कहेंगे कि जिसने भी जो किया होगा अच्छा किया होगा, जनता का निर्णय होगा, जनता ही जिम्मेदार होगी। जो भी होगा, जो भी सरकार आएगी उसमें जनता का अहम योगदान होगा। ये आने वाला समय बताएगा। 8 तारीख को सरकार कोई भी बने, किसी भी पार्टी से, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ जम्मू कश्मीर की जनता की कम से कम फिक्र करें। जी सांबा का, मैडम सांबा का नहीं पता लगा, चलिए सांबा का भी बता देते हैं आपको। अगर सांबा का, चलिए सांबा का भी आपको बताते हैं, सांबा का भी इसी में होगा। जी सांबा का है 71.16%। पवन जी साहिल जी, ये सांबा का 71 आपको बताया हमने कि सांबा का 71.16% है, यानी यहाँ पर भी लोगों ने जमकर वोटिंग की है। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय क्या बताएगा, क्या लेकर आता है, क्या लगता है। वाकया ही बिल्कुल वोटिंग तो कम हुई, उस हिसाब से कई जगहों पर काफ़ी कम हुई, जहाँ पर लोगों ने काफ़ी अनुमान लगाए थे कि यहाँ पर यानी कि ताबड़तोड़ वोटिंग होगी, पर वहाँ पर ही वोटिंग कम हुई है। अगर बात करें, हमने पहले ही आपको बता दिया कि जम्मू वेस्ट की बात करें वहाँ पर भी कम हुई है, जम्मू आरसपुरा साउथ की बात करें वहाँ पर कम हुई है, बाहू में तो बिल्कुल कम हुई, 57% हुई है। बिलावर से बीजेपी जिंदाबाद मैम, बहू में बहुत कम हुई है, बिल्कुल बहू में कम हुई है। चलिए जो भी होगा, अब ये जनता जानती है, ऊपर वाला ही जानता है, या वो ईवीएम की मशीनें जानती होंगी जिसमें आज इन नेताओं की किस्मत का जो पिटारा है, किस्मत का सितारा उसमें बंद कर दिया है, अब खुलेगा। पर ये ज़रूर कहेंगे कि कई ऐसे नेता हैं जिनका सियासी करियर दांव पर है, उनकी साख जो है सियासी दांव पर है। बिल्कुल मेरे गांव में बिल्कुल कई जगहों पे काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है, कई जो गांव में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने, और छम ने तो रिकॉर्ड तोड़ कर दिया। छम में तो 77.35% हुई है। उसके बाद छम के बाद अखनूर की बात करें, एससी की, अब मड़ की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर अच्छी हुई है। कठुआ में भी 71.49, हीरानगर भी हुई है, उसके बाद रामगढ़ में भी हुई है, और बाकी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। जी धन्यवाद वाहिगुरु जी, आपका ऑलवेज खुश रखे। धन्यवाद अजीत भैया जी, आप सबको भी ऊपर वाला खुश रखे। बिल्कुल ये हमारे हाथ में नहीं, एजाज जी, मलकानों से एजाज जी, ये जनता पर है, ये डेली वेजर्स पर है, क्योंकि जनता का फैसला है। हम तो सिर्फ आपकी बात को रख सकते हैं, हम आपकी बात को रखते हैं और रखते आए, रखते रहेंगे। सच्चाई सरकारें आती हैं जाते हैं, कोई भी आए, हमारा काम है आपकी आवाज़ को उठाना। बाकी जनता का जो फैसला होगा, अंतिम फैसला होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।